अभी तक लगभग 15 चालक शहीद हो चुके हैं। उनको सरकार की तरफ से कुछ भी मुआवजा नहीं मिला है। यहाँ तक कि हम लोग चालक ही आपस में सब कंट्रीब्यूट करके उनको मदद, उनके घर को मदद किए। अभी तक जो है 12 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं बैठे हुए। अभी तक कोई भी किसी भी पार्टी का या कोई भी अपना अधिकारीगण जो भी है जी भी सरकार में सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, कोई भी ये संपर्क करना नहीं चाहा है कि आप लोगों को तकलीफ क्या है, क्या प्रॉब्लम है। किसी तरह से आज तक कोई बात नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोग जो है अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ज़्यादा मांगे नहीं है सरकार से। सरकार अगर चाहे, अगर थोड़ा सा ध्यान दे देगी तो हमारी मांगे को तुरंत पूरा किया जा सकता है, लेकिन सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे बीच से 15 साथी पहले भी मर चुके हैं। आज सुबह नौबतपुर थाना से एक हमारे बीच से और साथी बिछड़ गया है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे को एक समान काम समान वेतन का दर्जा दिया जाए, और जो हम मृत्यु के उपरांत जो भी सरकार से मदद मिलता है वो सरकार हमें हमारे को दिया जाए। कार्रवाई करेंगे, चक्का जाम करेंगे पूरा। और चक्का जाम कर रहे हैं आप लोग? कब कर रहे हैं? आज भर देखा जा रहा है, कल से पूरी गाड़ी खड़ी हो जाएगी 112 तक। उसके बाद क्या सरकार करती है उसके ऊपर निर्भर करता है। पूर्व सैनिक चालक संघ लगातार विरोध प्रदर्शन पर है और आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद है, जहां ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। आज फिर से जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ मांगे आप लोगों से। आप लोग 2-3-4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? 4 दिन से नहीं मैम, 10 दिन लगभग हो गया है। और हम लोग का कुछ मांगे हैं, जो समान काम समान वेतन होना चाहिए। अगर कोई चालक को अगर किसी बस दुर्घटनावश अगर डेथ हो जाती है तो उसको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिल रहा है। अभी तक लगभग 15 चालक शहीद हो चुके हैं। उनको सरकार की तरफ से कुछ भी मुआवजा नहीं मिला है। यहाँ तक कि हम लोग चालक ही आपस में सब कंट्रीब्यूट करके उनको मदद, उनके घर को मदद किए। और समान काम समान वेतन हो, और सप्ताह में एक दिन वीकली ऑफ हो, ऐसे तमाम इस तरह के राज्य कर्मी का दर्जा हो, इस तरह का हम लोग का मांग है। 4 दिन पहले भी आप लोगों से बातचीत की थी। आप लोग ने डाक बंगले पे प्रदर्शन किया था। पुलिस आप लोगों को प्रशासन हटा रही? नहीं, वो वैसा कोई है नहीं है। जो भी मार्च हुआ था वो प्रॉपर अपने डेस्टिनेशन तक गई और वहाँ से फिर आए हैं। क्या कुछ हुआ उस दिन? क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई? उस दिन ऐसे मार्च हुआ, सरकार के नज़र में है, लेकिन अभी सरकार एक्शन नहीं ले रही है। तो देर सवेर कहीं सरकार लग रहा है आप लोग इतने दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, सरकार सुनेगी आप लोगों की मांग? सुननी चाहिए, निजी सरकार को सुननी चाहिए। हम लोग जब इतने अच्छे ड्यूटी कर रहे हैं, विधि व्यवस्था को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रखे हुए हैं, तो हम लोग का कुछ चंद मांगे हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए सरकार। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए इतने दिनों से, क्या लग रहा है, सरकार पे भरोसा है? अभी तो उम्मीद तो अब हम लोग रखे हुए हैं, देखिए समय के साथ क्या होता है, यही बोल रहा। हाँ, कितने दिन से धरना प्रदर्शन पे हैं? अभी तक 12 दिन से। कोई 12 नेता मंत्री आए आप लोगों से मिलने के लिए, मांगे सुनने के लिए? कोई नहीं आया हुआ है। कोई नहीं आया। कोई नहीं। क्या कह रहे हैं? अभी तक जो है 12 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं बैठे हुए। अभी तक कोई भी किसी भी पार्टी का या कोई भी अपना अधिकारीगण जो भी है जी भी सरकार में सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, कोई भी ये संपर्क करना नहीं चाहा है कि आप लोगों को तकलीफ क्या है, क्या प्रॉब्लम है। किसी तरह से आज तक कोई बात नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोग जो है अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव, अब विधानसभा चुनाव से उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारी मांगे सरकार से है और ज़्यादा मांगे नहीं है सरकार से। सरकार अगर चाहे, अगर थोड़ा सा ध्यान दे देगी तो हमारी मांगे को तुरंत पूरा किया जा सकता है, लेकिन सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे बीच से 15 साथी पहले भी मर चुके हैं। आज सुबह नौबतपुर थाना से एक हमारे बीच से और साथी बिछड़ गया है। तो हमारी सरकार से यही मांग है
कि हमारे को एक समान काम समान वेतन का दर्जा दिया जाए, और जो हम मृत्यु के उपरांत जो भी सरकार से मदद मिलता है वो सरकार हमें हमारे को दिया जाए। बस यही चाहते हैं हम सरकार से, और कुछ नहीं चाहते हैं। आप लोग अपने बैनर पोस्टर पर लिखे हैं कि हमारा शोषण बंद करो, तो शोषण किस तरह? शोषण जैसे हम लोग की मांग है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो एक तरह से शोषण ही है। हम लोग की जो मांग है इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस नहीं हो पा रहा है, आदमी डेथ कर जा रहा है। हम लोग खुद फंड इकट्ठा करके और उसके परिवार को सुपुर्द करते हैं, वो चीज़ है। ये तो शोषण ही हो रहा है ना, सभी का मांग पूरा हो रहा है। हम लोग सैनिक है, उसका मांग पूरा नहीं हो रहा है, तो एक तरह से शोषण। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आए दिन सौगात देते नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं आप लोग 10-15 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोगों की मांगे सुनी नहीं जा रही। मांगे नहीं सुनी जा रही है, अभी तो उम्मीद है, नहीं तो कल से फिर और कुछ ज़्यादा ही मतलब हम लोग कार्रवाई करेंगे, चक्का जाम करेंगे पूरा। और चक्का जाम कर रहे हैं आप लोग? कब कर रहे हैं? आज भर देखा जा रहा है, कल से पूरी गाड़ी खड़ी हो जाएगी 112 का। उसके बाद क्या सरकार करती है उसके ऊपर निर्भर करता है। आप लोग इतने दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, सरकार सुन नहीं रही है, आगे की रणनीति क्या? 11 दिन हो चुका है मैडम। सबसे पहले तो आप लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं और आप लोगों की अहम भूमिका है। सरकार से क्या मांगे रहेगी? सरकार तो आज 11 दिन हो गया, एक बार भी हम लोग से मिलने नहीं आया, उनका कोई भी जिम्मेदार आदमी आया नहीं, ना ही हमें मैसेज दिया दे करके बुलाया। इस दुर्भाग्य है इस बिहार का दुर्भाग्य है। पूरे देश को इस पर जो है घृणा हो रही है कि बिहार सरकार कैसी है, जो भूतपूर्व सैनिकों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दे रही है। पूरा देश देख रहा है, या तो ये 31 राज्य बेवकूफ़ है, नहीं तो बिहार कहीं न कहीं चालाकी कर रहा है हम लोगों के साथ, हमारे मान सम्मान के साथ। जो हमारी मांगे हैं कि भाई हम वही काम कर रहे हैं जो हमारा एक पुलिस का आदमी काम कर रहा है, तो एक समान जब काम हो रही है तो एक समान वेतन मान होना चाहिए, है ना। और ये भी नहीं कि हमने हमारे काम को भी आपने देखा है 2012 आपने सराहा है, 2022 से हमने करा है, जो आपने सराहा है, हमारा काम भी बेहतर हो रहा है, और फिर आप उसके समान आप वेतन लागू नहीं कर रहे हैं। हम लोग पूर्व सैनिक हैं, आपने कहीं कोई आरक्षण नहीं है, तो फिलहाल जो 112 में जो काम कर रहा है लोग उसको एक समान लेवल में ले आइए श्रीमान। हमारी ये मांगे हैं, एक समान वेतनमान होना चाहिए, 60 साल की नौकरी होनी चाहिए, और जो भी डेथ होता है चाहे धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद में, उसमें इंश्योरेंस की सुविधा होनी चाहिए। तो जायज़ मांग है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव आ गया तो चुनाव चला गया, तो ये कोई बात ही नहीं है। हम लोग तो पॉलिटिकल चीज़, वोट बैंक की राजनीति हम लोग करने वाले लोग हैं नहीं, हम तो सेना के आदमी हैं। हमारा जो सरकार से, जो हम बिहार के एक नागरिक हैं भूतपूर्व सैनिक के साथ साथ, हम एक वोट का भी अधिकार है, सरकार चुनने में, सरकार को बदलने में हमारी अहम भूमिका रहती है। वो बात तो हम कह नहीं रहे हैं। हमारी जो जायज़ मांग है, भाई मेरा ही भाई पुलिस भाई जो काम कर रहा है, एक सिपाही, उसको आप 1.5 से 2 करोड़ इंश्योरेंस देते हैं अगर डेथ हो जाए, आप हमें दे नहीं रहे हैं। अब उनसे ज़्यादा हमारे कामों को आप सराह रहे हैं, तो कम से कम समान काम समान वेतन, 60 साल की नौकरी होनी चाहिए। बस इतना ही कहना था, आप लोग के माध्यम से इस बात को पहुंचाया जाए सरकार तक। अन्यथा अगला डिसीजन जो है वो कल से हमारा कोर कमेटी ये भी निर्णय ले रहा है कि जो है ऑल बिहार जो है 112 के चालक धरना पर बैठेंगे, काम बाधा होगा। तो ये लानत है, इस सरकार की बेइज्जती है कि भाई 12 दिन से तपस्या कर रहा है, लोग इंतजार कर रहा है कि हमें हमारी मांग को माना जाए, और उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा। तो ऐसी स्थिति में कल से जो है हमारा चक्का जाम की भी स्थिति आ रही है। तो हम उम्मीद करेंगे कि सरकार तक ये बात जाए और अविलंब शाम तक भी कुछ पॉजिटिव निर्णय दे, अन्यथा हमारी कार्रवाई रुकने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा मांग जायज़ है। बस कौन सा चक्का जाम कर रहे हैं? जो डायल 112 का जो ड्यूटी पर जो कर रहा है पूर्व सैनिक, यहाँ पर भी धरना पर बैठा है, ड्यूटी भी कर रहा है, कितना बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि यहाँ से जाएगा और ड्यूटी पे जाएगा। तो इस तरह से क्रम चलते चलते आज 12वां दिन चल रहा है। ऐसी स्थिति में गाड़ी वहाँ रुकेगी और लोग यहाँ पर मजबूती से सब लोग बैठेंगे धरना पे, क्योंकि अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, सरकार से मांग रखने के लिए हम लोग धरना पर बैठेंगे। ये हमारी कोर कमेटी ने निर्णय कर चुका है, और फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोग चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचे, ताकि हमारी मांग पूरी और काम प्रशासन शासन की व्यवस्था सुचारू रूप से चले। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। आगे की प्रणाली क्या होगी, क्योंकि आप लोग लंबे समय से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं? आगे की प्रणाली यही है कि 12 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, और सरकार जो है, हमारी मांगे अभी तक सरकार के कोई नुमाइंदे जो है नहीं आए हैं,
और आगे की यही प्रणाली अभी हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष गए हुए हैं। अभी वो आने के बाद कोर कमेटी की जो बैठक होगी उसमें जो भी बताया जाएगा वो ही मान्य होगा। और ऐसे क्या है कि कल से जो है 112 का चक्का जाम का बताया गया है। अगर सरकार मान लेती है तो ये हम लोग जो है नहीं करेंगे, ऐसा ही है। टाइल 112 पूर्व सैनिक चालक संघ लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सरकार को चेता दिया है। उनका कहना है कि हमारी मांगे लंबे समय से हम लोग बैठे लेकिन पूरी नहीं हो रही है। अब कल से वो लोग चक्का जाम करने जा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वॉच न्यूज पे मैं मौसम जाकर के साथ